हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वानिया ने अपने आप को और पावरफुल बना दिया होता है, लेकिन उसी बीच में उसके सारे कपड़े फट चुके होते हैं और तभी वो अपनी शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हुए उस टीमन को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होते हैं और हम देखते हैं वानियान और बाकी टीम मेंबर्स को जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वानियान बोलता है कि वेदर वैंक, हमें यहाँ से जल्दी से अपने सेट पे निकलना होगा। क्या पता यहाँ पर कुछ और डिमंड्स हो जो हम पर अटैक कर दे और सब लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी लू बोलती है कि वेंग, आपके कपड़े यहाँ पर कहाँ हैं? ये सुनकर वो शौक होता है और पर बोलता है कि तुम लोगों ने सब कुछ देख लिया। और तभी वेंग हंसता है और वो बोलता है कि बेनियान, तुम फिक्र मत करो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेनजी सेक्ट में, जहाँ पर वो लोग आ जाते हैं और गार्ड उनको देखकर शौक होता है। तभी वेंग बोलता है कि जल्दी यहाँ पर अलार्म बजाओ और सेक्ट मास्टर को यहाँ पर बुलाओ, यहाँ पर डीमंस आ रहे हैं। ये सुनकर वो शौक हो जाता है और बोलता है जल्दी अलार्म बजाओ और सब लोग हॉल में जाने लगते हैं। वो कुछ जैसे वो बोलते हैं कि लगता है यहाँ पर डीमंस आ रहे हैं, सब लोग मेन हॉल में आ जाओ। और फिर हम देखते हैं मेन हॉल में, जहाँ पर सेक्ट मास्टर और बहुत सारे एल्डर्स बैठे होते हैं और तभी वहां पर वेग आ जाता है और बाकी सब भी। और तभी सेक्ट मास्टर बोलता है कि क्या हुआ और यहाँ पर तुमने कुछ से डीमन का सामना किया। और तभी वेंग बोलता है कि हम ऐसे ही निकल रहे थे इंस्पेक्ट करने के लिए, लेकिन हमारा सामना हुआ फैंटम फायर डीमन से, जो जो बहुत ही पावरफुल और खतरनाक था। और सेक्ट मास्टर बोलता है कि तो कौन कौन मरा और कौन कौन बचा है। और तभी मैंग बोलता है कि हम में से कोई नहीं मरा, बस कुछ इंजरीज आई हैं। ये सुनकर वो शौक होता है और बोलता है कि क्या। और एक एल्डर बोलता है कि वेन, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? फैंटम फायर डीमन से मिलना एक एल्डर के लिए भी बहुत बड़ी बात है, तुम बोल रहे हो, और उसमें भी हम श्योर नहीं है कि हम उसे जीतेंगे या नहीं। और तभी फैंग बोलता है कि हमने सिर्फ उसे लड़ाई नहीं की, हमने उसे मारा भी है, और वो भी एक ही फ्लैश मैट्रिक में। ये सुनकर वो अल्टर शॉक होता है और बोलता है कि क्या। और सेक्वेंसर बोलता है कि तुमने उसे एक ही शॉट में मार डाला। और मैन बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं, लेकिन वेनिया ने। ये सुनकर वो सब लोग शॉक होते हैं और बोलते हैं क्या वेनिया ने एक ही शॉट में उस डेमन को मार डाला, फैंटम फायर डेमन को? सब लोग उसे देखने लगते हैं और तभी हम देखते हैं इसकी टीम मेंबर्स को, जो बोलते हैं कि हाँ, हम इस चीज के गवाह हैं। और वो बोलती है कि सिर्फ फैंटम डेमन को मारा नहीं, हमें बचाया और अपने आप को मेरे लिए सेक्रीफाइस भी किया। ये सुनकर मास्टर बोलता है कि सेक्रीफाइस, तुम सब लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। और तभी बेनियान बोलता है कि ये सिस्टम तो बहुत अमेजिंग है, ये हाई प्रोफाइल लग रहा है, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ प्लान करना चाहिए। और उसके सबके सामने आ जाता है और बोलता है कि हाँ, ये सब लोग सच बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं छुपा रहे। मैं कुछ टाइम पहले एक एडवेंचर पे गया था। और मास्टर बोलता है कि किस तरह का एडवेंचर? और मैनियन बोलता है कि एक दिन मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे कुछ आवाज आ रहे थे जैसे कोई मुझे बात कर रहा है। मास्टर बोलता है कि क्या ये हो सकता है, ये हेवनली मैसेज हो तुम्हारे लिए? और तभी मानियान बोलता है कि कुछ टाइम पहले मुझे फिर से वही मैसेज सुनाई दिया और वो कुछ अलग लैंग्वेज में बोल रहा था, मेरे से समझ नहीं पा रहा था। फिर मुझे समझ आया कि वो एक सुपर नेचुरल पावर मुझे दे के जा रहा है। मास्टर बोलता है कि किस तरह की सुपर नेचुरल पावर? और मानियान बोलता है कि ये एक मेथड है जिसका नाम ली टाओ ताओ जियान है। इसमें हम अपनी लाइफ स्पेन को यूज़ कर सकते हैं अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए। इस वजह से मैंने अपनी कल्टीवेशन को और इम्प्रूव किया और डीमन को हरा पाया। मैंने अपनी ज़िंदगी को इसलिए कुर्बान किया। ये सब सुनकर सब लोग रोने लगते हैं। लू बोलती है कि तो इसका मतलब ये है कि उस डीमन ने आपको 2 बार मारा और आपकी लाइफ इस चीज़ के लिए कम हो गई। और वनियन बोलता है कि हाँ, तुमने ठीक बोला, मेरी लाइफ 10 साल कम हो चुकी है। ये सुनकर सब लोग शौक होते हैं और रोने लगते हैं। और तभी मैंग बोलता है कि तुमने हमारे लिए ये सब किया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। और तभी मांगमियन बोलता है कि नहीं, आप ऐसा मत बोलो, हम दोनों एक ही स्कूल से हैं। मुसीबत का टाइम होता है, मैं आपको छोड़कर यहाँ से भाग जाता हूँ और आप ही अकेला सामना करते हो। मैं सैनी सेट में रहने के लिए काबिल नहीं हूँ, मैं यहाँ का डिसेबल होने के काबिल नहीं हूँ। और तभी लू बोलते हैं कि सेक मास्टर, ऐसा कुछ हो सकता है जिससे हम इनको फिर से ठीक कर पाए। लेकिन तभी सेक मास्टर बोलता है कि नहीं, जिंदगी को भराना ये कोर्ट के हाथों में, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इसमें जरूर करेंगे कि हम जितना हो सकता है इसकी हेल्प करें। मानियान, अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। और तभी एक एल्डर उठता है और बोलता है कि मैं मानियान को सीक्रेट लाइब्रेरी में लेके जाऊंगा और वहां पर जो भी उसे एक बुक चाहिए या मैजिकल वेपन, मैं उसे वो दूंगा। और तभी एक दूसरा एल्डर उठता है और बोलता है कि नहीं, आप क्या बात कर रहे हो, इसने हमें बचाया है और कितने सालों से हमें बचा रहा है, हम इसे ये नहीं दे सकते, हमें सिर्फ कम से कम इसे दो देने चाहिए, 2 मैजिकल वेपन इसे दे दिए जाए। और तीसरा एल्डर होता है और बोलता है कि इसे जो भी एनेक्टर चाहिए हो मैं वो दूंगा। और चौथा एल्डर होता है और बोलता है कि मैं इसकी कहानियां जनरेशन टू जनरेशन पास करूंगा। और तभी मानियन कुछ होने लगता है, लेकिन तभी सेट मास्टर बोलता है कि नहीं, बस ये ठीक रहा है इसके लिए, और लो और तुम सब इसे लेके जाओ और इसे हील करो।
और जो भी इलेक्शन चाहिए वो इसे सेक देगा और सब लोग उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वानियान को जो वहाँ से जा रहा होता है और बोलते कि लगता है मैंने वो कहानी मैंने बहुत इमोशनल होकर सुना दी, ये बहुत लंबी हो रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक एल्डर को जो हवा में उड़ रहे होते हैं और वहाँ पर एक शील्ड बना लेते हैं और उसका साथ कुछ और एल्डर भी होते हैं और वहाँ पर एनर्जी पास करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो हवा में उड़ रहे होते हैं और एल्डर इतना वो शील्ड बना देते हैं और बोलते हैं कि हम मासूम लोगों को बचाएंगे और डीमंस को मारेंगे और सब लोग ऐसे ही चलने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेक मास्टर को जो अपने रूम में बैठकर एक सोर्ड से कल्टिवेशन कर रहा होता है और तभी उस सोर्ड में एनर्जी डालने लगता है और बोलता है कि मेरे सेट को आपकी ज़रूरत है। मैं 7th जनरेशन ऑफ द न्यू सेट का एक लीडर हूँ। मैं आपको यहाँ पर बुलाता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे सेट को बचाओ और मेरे मासूम लोगों को बचाओ और उन डीमंस को यहीं पर ख़त्म कर दो। और सोर्ड में से एक फायर फिनिक्स बाहर आता है और यही हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।